जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुनः। जन्म अर्थात जन्म, कर्म अर्थात कर्म, च भी ये मतलब मेरे, दिव्यम अर्थात दिव्य, एवं अर्थात इस प्रकार, यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म, न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, सह वह, अर्जुन हे अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकोनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मन्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकोनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्त्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो आप भी यदि भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे।